अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर 7 तरीके की धातुज होती हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र का मतलब होता है वीर्य यानी कि स्पर्म। और अगर हमारी शुक्र धातु जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादातर वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाता है, कमजोरी होना शुरू हो जाता है, एनर्जी नहीं होना, स्टेमिना का नहीं होना, बहुत ज्यादातर पैर हाथों में दर्द होना, किसी भी काम करने का मन नहीं करना और साथ ही साथ में बहुत ज्यादातर लो फील करना। तो इस सारी की सारी कंडीशन जो है वो शुक्र धातु ना बनने की वजह से होती है। तो शुक्र धातु ना बनने के यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि खान पीन का ध्यान नहीं रखना, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा करना, अल्कोहल का बहुत ज्यादातर पीना, या फिर हस्त मैथुन करना यानी कि मास्टरबेशन करना। ये बहुत सारे कारण जो है वो शुक्र धातु का विनाश करने के लिए यानी कि डैमेज करने के लिए काफी होते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि शुक्र धातु को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद की कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, और आपको 10-12 प्रॉपर्टीज जो है वो साथ में मिल जाएगी। तो अगर आप 10 तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अश्वगंधा का अलग इस्तेमाल करते हैं, शतावरी का अलग इस्तेमाल करते हैं, सफेद मूसली का अलग इस्तेमाल करते हैं, तो बंद कर दीजिए। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ ये वैद्यनाथ कंपनी का टॉप ब्रांड का मेडिसिन है, जो आपको इजिली से ऑनलाइन शॉप पे से मिल जाएगा, या आप किसी भी नियर बाई आयुर्वेद शॉप पे से इसको परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और मैं एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हूँ और पिछले 4 साल से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आयुर्वेद की कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके घर पे ही। तो मैं बात करने वाला हूँ धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में। ये आपको वैद्यनाथ कंपनी का, डाबर कंपनी का और आपको पतंजलि कंपनी का भी मिल जाता है। तो आप इसमें से कोई सी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी भी मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको जो भी कंपनी पसंद आए तो आप उस कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि धातु पौष्टिक चूर्ण के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे मिलकर ये तैयार होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे जो पाया जाता है वो है शतावरी, सेकंड नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है अश्वगंधा, थर्ड नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है सफेद मूसली, फोर्थ नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है कोंच के बीज, फिफ्थ नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है काली मूसली, और 6 नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है काली मिर्च, और 7th नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है पीपर, और 8 नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है गोखरू के बीज, और 9th नंबर पे जो इसमें पाया जाता है वो है विदारी कंद। तो इतनी सारे कंटेंट जो है वो आपको मिल जाते हैं, वो भी एक ही ड्रग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि धातु पौष्टिक चूर्ण के हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है लो स्टेमिना। अगर आप बहुत ज्यादातर वीक महसूस करते हो, यानी कि आपके अंदर शरीर के अंदर कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कोई भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, कोई सी भी एक्टिविटी करने का अगर आपका मन नहीं करता, तो इसके अंदर पाए जाने वाला जो शतावरी है वो हमारी एक्टिविटी को इनबिल्ड करने का काम करता है, और अश्वगंधा जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको ये शिकायत है कि आपका शरीर जो है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है वीकनेस को दूर करना। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादातर वीकनेस या कमजोरी, थकान महसूस होती है, अगर आप चलते भी हो तो आपके पैर हाथों में बहुत ज्यादातर पेन और बहुत ज्यादातर दर्द महसूस होता है, और आपके शरीर में आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर जो है वो दम बिल्कुल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी वीकनेस जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादातर बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है लो स्पर्म काउंट। अगर आपको ये शिकायत है कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज्यादा लो है और आपका स्पर्म जो है वो बढ़ता नहीं है, यानी कि आपका वीर्य जो है वो बढ़ता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अंदर पाया जाने वाला अश्वगंधा और सफेद मूसली जो है वो हमारे स्पर्म को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसके अंदर पाए जाने वाले कोंच के बीज जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करते हैं। तो अगर आपके शरीर के अंदर स्पर्म काउंट की संख्या जो है वो बहुत ज्यादातर लो है, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है वीर्यपात। अगर आपको नाइट फॉल की शिकायत है या आपका वीर्य जो है वो सडनली पात हो जाता है, मतलब आपका वीर्य बार बार निकलता रहता है, एक लिक्विड टाइप जो है वो 2400 घंटे आपके निकलते रहता है, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके वीर्य को मजबूत करने का काम करेगा और साथ ही साथ में आपके वीर्य की संख्या को यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करेगा। 6 नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है एनर्जी को इनबिल्ड करना। अगर आपके शरीर की बहुत ज्यादातर एनर्जी जो है वो वीक रहती है, अगर आप कोई सा भी काम करते हैं तो आप उसमें थक जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम क्यों ना हो, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट और 7th नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है अगर आपका यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत कम है, या आपको बीपीएच की परेशानी है, या आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सूज गए हैं, उसकी वजह से आपका वीर्य नहीं निकल पाता या पेशाब सही से नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में आप धातु पौष्टिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको कितनी डोज में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको आधा चम्मच सुबह में और आधा चम्मच शाम के नंबर में दूध के साथ में इसका इस्तेमाल करना है। और ध्यान रहे, अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको इसको परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर टैप करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको ज्यादा मात्रा में अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पेट में जो है वो ऐंठन देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको लूज मोशन जैसा हो सकता है, और आपको मितली यानी कि वोमिटिंग जैसा हो सकता है, और आपको घबराहट जैसी महसूस हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेन हैं जिसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करे। तो अगर आपका बीपी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि आपका बीपी जो है 180/100, या आप बीपी के या हार्ट के मरीज हो, तो उस कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करता है और साथ ही साथ में आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड नंबर पे प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड नंबर पे अगर आपने मदिरा पानी यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल किया है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या आपकी किडनी का डायलिसिस वगैरह चल रहा हो, या लीवर पे बहुत ज्यादातर सूजन या उल्टी जैसा चल रहा हो, या डायरी जैसा हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। तो आज की हमने इस वीडियो में ये जाना कि धातु पौष्टिक चूर्ण खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसके खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा।